Mechanical energy and its different forms. Mechanical energy and its different forms. What is mechanical energy? Mechanical energy, okay? The energy possessed by a body due to its state of rest or of motion is called mechanical energy. ठीक है बच्चों, क्या है? The energy possessed by a body due to its state or of motion. किसी भी बॉडी के रेस्ट होने के कारण या मोशन में होने के कारण जो एनर्जी पोजेस होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी. There are two forms of mechanical energy. First, potential energy and second, kinetic energy. What is potential energy? The energy possessed by a body at rest in its changed position or change in size and shape is called potential energy. Potential energy is denoted by U and kinetic energy denoted by capital K. Clear? फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? U इक्वल टू mgh. mgh बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, एनर्जी है ना, एनर्जी वर्क ही होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना. तो फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे g दिया हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे ये हाइट है. मीन्स कि जहां भी हाइट गेन करने के कारण जो भी एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में ना, वो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी. जैसे इस मार्कर को हम इतने हाइट पे रखे हैं, ठीक है, इतने हाइट पे रखे, और ऐसे ही एक मार्कर को हम इतने हाइट पे रखे. एक ये हाइट है और एक ये हाइट है, इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या? mgh. मास तो सेम है, स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही रहेगा, और हाइट सिर्फ चेंज कर रहा है ना. तो हाइट चेंज करने के कारण क्या होता है? इसका एनर्जी इंक्रीज. हाइट अगर गेन करेगा तो एनर्जी भी गेन करेगा ना, एनर्जी भी गेन करेगा. ठीक है, तो बस सिंपली यहाँ पे ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा. हाइट जैसे कम होते जाएगा, जैसा जैसा जैसे कम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी वैसे 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 धीरे 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 कम होते जाएगा. लेकिन एनर्जी तो कभी भी लॉस नहीं करता है, तो वो पोटेंशियल जो हो काइनेटिक में कन्वर्ट कर जाएगा. हम काइनेटिक भी बताएंगे, ठीक है, वो काइनेटिक में कन्वर्ट कर जाएगा. ठीक है, तो हाइट जितना ज्यादा गेन करेगा बॉडी उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी वो गेन करेगा. ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं. क्या है? आप स्लाइडिंग पे देखे हो, स्लाइडिंग पे चढ़े भी होगे, है ना. तो स्लाइडिंग पे आप ये ध्यान देना कि एक छोटा स्लाइडिंग है यहाँ पे और एक बड़ा स्लाइडर है यहाँ पे. तो छोटा स्लाइडर पे चढ़ के स्लाइड करो और बड़ा स्लाइडर पे चढ़ के स्लाइड करो. तो आप इस पे एज्यूम ये करोगे कि बड़ा स्लाइडर पे चढ़ के स्लाइड करने पे उसका स्पीड ज्यादा था, उसमें ज्यादा स्पीड से हम स्लाइड किए. पता है क्यों? क्योंकि ये ज्यादा हाइट है, इसका हाइट क्या है? ज्यादा है. हाइट ज्यादा होने के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड से स्लाइड करेगा वो. ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक एग्जांपल मैं लेता हूं. जैसे कोई भी एक बॉल है, ठीक है, आयरन बॉल है, सपोज दैट 10 kg का आयरन बॉल है. ठीक है, ये आयरन बॉल 10 kg का है, ये अर्थ सरफेस है. ठीक है, और 10 kg का ही दूसरा आयरन बॉल हम यहाँ पे रखे हैं. अर्थ सरफेस से इसका हाइट क्या है? सपोज दैट 2 मीटर, और इसका हाइट क्या है? 5 मीटर. ठीक है, 5 मीटर है और दोनों का ही 10-10 है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि mgh का अगर फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, तो ये m है 10, g भी हम लोग 10 ही ले लेते हैं, और h कितना है? 2. तो 10 10 जा 100 2 जा 200 आया, 200 जूल. यहाँ पे क्या आएगा? mgh. फॉर्मूला क्या है? mgh. मास कितना है? 10 kg, g 10 और h क्या है? 5. 10 10 जा 100 5 जा 500 जूल यहाँ पे आया. इसका एनर्जी ज्यादा हुआ ना, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है. मीन्स अगर इस हाइट से एक आयरन बॉल को 2 मीटर के हाइट से और एक आयरन बॉल को 5 मीटर के हाइट से अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं ना, तो जो 5 मीटर का हाइट से ड्रॉप किए बॉल, वो बॉल और सरफेस को ज्यादा गड्ढा करेगा. आप इस चीज को देखना, जिसको ज्यादा, दोनों का मास तो सेम था, स्मॉल जी भी सेम है, लेकिन ये ज्यादा हाइट गेन करने के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया था, और इसी कारण जब इसे ड्रॉप करते हैं ना, तो वहां से गिरने के बाद ये क्या होता है? ज्यादा गड्ढा करता है हमारे अर्थ सरफेस पे. ठीक है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज करेगा? जब हाइट इंक्रीज करेंगे, और हाइट अगर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा.
ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या केसेस है। 3 केस हमारे पास है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं है, हमने पोटेंशियल एनर्जी जो समझा है, बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वही चीज है। क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे वर्क करेगा ना, ग्रेविटेशन वहां पे वर्क करेगा। जैसे अगर इस बॉडी को यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं है, हाइट 0 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। अब इस बॉडी को जैसे ही मैंने यहां से उठाकर यहाँ पे ले गया, तो मेरे बॉडी का जो एनर्जी है इस बॉडी में स्टोर हो गया। ठीक है, ये बॉडी अब एनर्जी गेन कर लिया, और ये गेन करके कौन सा एनर्जी बनाया है, ये अपना बनाया है पोटेंशियल एनर्जी बनाया है ना, पोटेंशियल एनर्जी बनाया। मेरा एनर्जी ट्रांसफर हो गया इसमें और ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वैसी ऑब्जेक्ट पे होता है जो इलास्टिक बॉडी होता है ना, इलास्टिक बॉडी जिसमें इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेचेबल हो बॉडी। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग लेते हैं, अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दे, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ठीक है, पहले जो नॉर्मल स्प्रिंग है उस पे कोई भी एनर्जी नहीं है, ठीक है, कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को, जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया तो वहां पे क्या होता है, जो मेरे बॉडी का एनर्जी है ना उस स्प्रिंग में जाता है, और उस स्प्रिंग में जाकर वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया, अब जैसे ही मैंने छोड़ा वो ऐसे होता है, यानी कि कोई तो एनर्जी था जिसके कारण वो दोनों क्लोज आया, दोनों एंड उसका क्लोज हुआ। ठीक है, वैसे स्प्रिंग जो मैं कंप्रेस करता हूं, अगर कंप्रेस मैंने किया, व्हेनेवर वी कंप्रेस द स्प्रिंग, ठीक है, और इसके ऊपर अगर एक बॉल मैंने रख दिया तो क्या होगा, कंप्रेस किया और बॉल रख दिया, और जैसे मैंने छोड़ा ये बॉल बूम ऊपर गया, यानी कि उस बॉल को ऊपर ले जाने के लिए एक एनर्जी अप्लाई हुआ। यहाँ पे कौन सा एनर्जी हुआ, तो मैंने जो कंप्रेस किया था स्प्रिंग को, तो मेरे बॉडी का एनर्जी इस पे गया, और ये इस पे क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उस बॉल को कौन ऊपर किया, तो इलास्टिक पोटेंशियल, स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस बॉल को ऊपर किया। ठीक है, ऊपर ले गया। और क्या, एक और एग्जांपल मैंने लिया है, स्ट्रेच्ड बो। स्ट्रेच्ड बो, जैसे ही बो को मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, उसके स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया और इसे छोड़ा तो एरो निकल के गया। ठीक है, मैंने इतना स्ट्रेच किया एरो निकला, मैंने इतना स्ट्रेच किया एरो और निकला, बहुत दूर तक गया, बहुत तेजी से गया। यानी कि बो को मैं जितना ज्यादा स्ट्रेच करूंगा वो एरो उतने स्पीड से और उतने दूर तक जाएगा, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उस पे उतना ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, केस 3 में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है वो किससे बना है, इलेक्ट्रिसिटी से बना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस होता है। तो आप जानते हो कि जब सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक चार्जेस है, जब दो लाइक चार्जेस पॉजिटिव चार्ज को हम लाते हैं, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर देता है। एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल किया, तो रिपेल करने के लिए जो एनर्जी अप्लाई हुआ ना, वो एनर्जी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव था, दोनों ही नेगेटिव ले लो, फिर भी वो क्या करेगा, फिर भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्ट करने पे जो एनर्जी अप्लाई हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे है, ठीक है, अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। कैसे होगा 0, क्योंकि यहाँ पे हाइट गेन नहीं किया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, यानी नो हाइट ना, यहाँ पे कोई हाइट नहीं है, तो क्या होगा, 0 होगा। हाइट 0 तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिगर में मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि
उसी बॉडी को मैंने यहां पे प्लेस्ड किया हाइट h1, और फिर से उस बॉडी को और ऊपर ले गया मैं h2 पे। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से देखना, हाइट गेन कर रहा है, यहां से यहां गया और फिर यहां गया, दो टाइप का हाइट h1 और h2। तो h1 के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो हाइट दो टाइप का है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग आएगा। तो U1 लेते हैं हम, ठीक है, U1 mgh1 होगा, फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh है। तो U1 लेते हैं तो हाइट h1 है तो mgh1 हो गया, U2 लेते हैं तो हाइट h2 है तो क्या होगा, mgh2 हो गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा आप ये बताओ कि एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, h1 हाइट पर या h2 हाइट पर। आप सही सोच रहे हो, हाइट h2 पे ही एनर्जी ज्यादा होगा ना। तो गेन इन एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, कितना गेन किया ये बॉडी। तो कैसे पता करेंगे हम लोग कितना गेन किया, तो जो सेकेंड हाइट है, जो ज्यादा वाला है, जो हाइट ज्यादा है उसमें से कम हाइट वाले पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस कर लेंगे। तो U2 माइनस U1, U2 का वैल्यू क्या है mgh2 माइनस U1 का वैल्यू mgh1। ठीक है, कॉमन हो जाएगा mg कॉमन, h2 माइनस h1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, mg इंटू h2 माइनस h1। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। m मींस, m स्टैंड फॉर मास ऑफ द बॉडी एंड v स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे दो कार है, दोनों सेम मास का है, ठीक है, दोनों का मास m ले लेते हैं, दोनों सेम मास का है, एंड वेलोसिटी दोनों का क्या है, वो डिफरेंट है, दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट है। मास 1000 kg ले लेते हैं कार का, ठीक है, 1000 kg, दोनों का मास सेम है और वेलोसिटी दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों में से किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे देखो बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगा वो डेफिनेटली उसका जो टोटल वैल्यू होगा, होल फिगर, वो ज्यादा होगा। तो ये क्या है, इसका मास, सॉरी इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वही जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस कार का, ये कार ए है और ये कार बी है, कार बी का ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। कैसे, तो देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ए इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv², फॉर्मूला यही है, 1/2 मास 1000 इंटू v², v 10, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, तो 1000 10 जा 10,000, 10,000 5 जा 50,000, 50,000 क्या जूल ना, एनर्जी है ना, काइनेटिक हो पोटेंशियल चाहे जो भी हो, जूल ही होगा, 50,000 जूल। यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 1/2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बी, 1/2 मास 1000 एंड वेलोसिटी 20, तो 20 इंटू 20, 2 10 जा क्या होगा, 1000 10 जा 10,000, ठीक है, 10,000 20 जा क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो क्या हो गया ये 2 lakhs जूल, ठीक है, इसका क्या हो गया 2 lakhs जूल। ये आप देखो सिर्फ 50,000 जूल और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 2 लाख जूल, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों।